अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कहानी एक वसीक अनेक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर आप निराश होना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक पुराने समय की बात है जब राजाओं का युग हुआ करता था। यह कहानी है एक विजयी राजा की। उस राजा के पास कई हाथी हुआ करते थे, लेकिन उन सब में एक हाथी बहुत ही शक्तिशाली था। वह बहुत आज्ञाकारी, समझदार व युद्ध कौशल में निपुण था। जिन भी युद्धों में उस हाथी को भेजा जाता था वह राजा को विजय दिलाकर ही वापस लौटता था, इसलिए वह राजा का सबसे प्रिय हाथी था। इसी प्रकार समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वह हाथी थोड़ा वृद्ध होने लगा। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया तो वही कीचड़ में उसका पैर धंस गया। उसने कीचड़ में से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसका पैर फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने वहां से निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को निकाल ही नहीं पाया। उसकी चिघाड़ने की आवाज़ से लोगों को यह पता चल गया कि वह हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। अपने प्रिय हाथी की इस स्थिति को सुनकर राजा काफ़ी चिंतित हुए और राजा सहित सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी वह एक महात्मा मार्ग भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल तथागत उन महात्मा के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। उन महात्मा ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। सुनने वालों को यह काफ़ी विचित्र लगा कि भला नगाड़े बजाने से वह फंसा हुआ हाथी कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, वैसे ही उस मृत प्राय हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर सबको हतप्रत करते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। तब महात्मा ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कोई कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और निराशा को हावी न होने दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से भी व्यक्ति यह मान लेता है कि वह अब पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। इसलिए मनुष्य को असफलताओं से मिलने वाली निराशा को अपने मनोबल पर हावी नहीं होने देना चाहिए और मन में आशा का संचार करके उन निराशाओं को दूर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जुड़े रहिए आप मेरे साथ। हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके सामने नए अध्याय के साथ। तब तक धन्यवाद आप सभी का।